कई घर गुजर गए इस ठेके के मामले में, कई टाबर रहों तो रह गए, रातों घुले हैं पी पी के दारू, कई भी वानियाँ खराब हो गई इस मामले में। ठेकेदार और अवैध शराबियों के बीच में ये मुठभेड़ थी। इसको मान लो पैसे दे लेकर इसको दबा दिया है मामले को। शरीर एकदम ठंडो बर्फ की तरह हो गया। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे बोहाना तहसील के अंदर पोहानिया गांव में आप बात कर लें कि 22 तारीख की बात है। जहाँ मंदिर है, मंदिर के सारा ही ठेको है, तो ठेका पर कोई विवाद हो और भी जा कोई निर्दोष मारे हो गए हो, तो जो गांव का लोग ही भाई इकट्ठा हो रहे हैं और जो बेका माँ बाप ही लड़का का वह दर दर भटक रहे हैं, बान अभी तक न्याय नहीं मिली है और अभी तक जो दोषी है बाने बाकी गिरफ्तारी को नहीं हुई है। तो गांव का लोग भी ही, सरपंच जी भी ही, बाका मम्मी पापा भी उपस्थित थी। तो बाऊ आप बातचीत करांगा कि पूरा मामलों के हो के बात हुई के बात नहीं हुई। तो वीडियो ही अंत तक जरूर देखो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो भी सरपंच जी भी अपने साथ में उपस्थित थी, तो आऊँ भी आप बातचीत करांगा। तो पूरा मामलों के हो के बात हुई के बात नहीं हुई, क्योंकि थे पूरा गांव का मुखिया हो तो था न, पतो तो है। ठेकेदार और अवैध शराबियों के बीच में ये मुठभेड़ थी और ये बच्चा था ना जो मारा गया अनु, ये निर्दोष था। ये देखने के लिए या ठेके के जाने के लिए बीच में आ गया और जो ठेकेदार थे उन्होंने जाने में अनजाने में इस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जैन की लड़का को नाम की हो अनु पे, अन्नू नाम हो, तो वो लड़को जैन की बड़े ठेका के पास में बैठे हो कि या ठेका के सामने गुजर वो घर से शाम को घूमने के पर्पज से बाबा बुटीनाथ आश्रम पे जा रहा था। अच्छा, बाइक लेके? हाँ, बाइक लेके 10-11 बजे रात में 11 बजे। हाँ, तो रात को 10-11 बजे जाते हैं मंदिर में हमारे, 10 बजे 9 बजे जाते हैं। और उन दोनों के बीच में मुठभेड़ पहले से हुई थी। ठेकेदारों के बीच में, अवैध शराबियों और ठेकेदारों के बीच में 2-3 दिन से चल रहा था ये। फिर जब ठेकेदार के साथ में को नहीं आके जब बीच लड़का ने मारे हो? नहीं, उनमें होंगे 1-2, पर उनको पता ही नहीं था कि ये दूसरी गैंग में से है या गांव का है या बाहर का, उनको पता ही नहीं था। तो बाद में मतलब 1 मिनट भी नहीं है कौन दी कि भाई मान लो कि बिन मारन लग गया, तो वो बोले को नहीं कि भाई मैं ठेका या मारो हो के बात हुई है कि बात नहीं? पहले कंपर से टक्कर मारी है, टक्कर मारते ही उसको तो उसका तो होश उठ गई। अच्छा। बाद में ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये थोड़ी पता लगे कि ये मैं फलाना हूँ, इतने तो 30 आदमी थे। अच्छा। एक लाठी मारेंगे तो 30 लाठी खे नहीं सकेगा। तो अभी जो है कि आप बात करा मामलों खड़े तक पूछे, प्रशासन थारो साथ दे रही है या कौन दे रही है? प्रशासन साथ नहीं दे रहा। उनमें से कम 30-25 आदमी थे, 10 का वो नाम बता के गया है, न तो वो नाम बता गया होगा उनकी गिरफ्तारी हुई है, न वो और था अन्य उनका कुछ हुआ है। जो लड़को हो अन्नू बिका जो चाचा जी ही बा अपने साथ ही, तो अंकल जी जे मान लो थाने कब पतो लागो कि भाई आपने जो बेटा का है बिका लगी थाने जे मान लो भतीजा के? हाँ, पतो लगे 11 बजे रात में 11 बजे पतो लगे हो। तो बीके बाद में थे गरम आया आके बड़ी घटना स्थल पर। तो प्रशासन थान फोन करे हो या थे खुद ही मतलब आया हा बड़ी? ना, हम तो खुद ही आया था, प्रशासन कोई फोन नहीं करो और उन्होंने उठा लेगा था। तो थाने का यहाँ पतो लगे हो? पड़ोस में हमारे टाबर दिल्ली रहे हैं, उनको नवरा हंगाम से फोन गयो, फिर वो दिल्ली आना हो रहा। और बाद में जब प्रशासन आई ही तो प्रशासन का थे साथ में गया क्या था? नहीं, अलग गाड़ी में गया। मेरा बड़ो भाई खुद को पिताजी मास्टर जी की गाड़ी करके गए वो पूरा बतलाए हूँ सब। वो बेटो हाँ, और थानेदार ने मिला थमिया जाओ, सरपंच भी थो और एक लाया जाओ, 2-3 नहीं जरूरत को ना दाम दे ले लिया और बच जाएगा लड़को दाऊँ सेफ से बोल रहा है दाऊँ सारा काम करा था। शासन आए का नटी को बना, हम तो बेहोश उठाए 5 बजे तक बोल रहा था और प्रशासन ने हथेली बनाओ लिख रखा था, ये ना उस मृतक ने बताया है भाई। ये सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसको मान लो पैसे दे लेकर इसको दबा दिया है मामले को। तो जांच ही नहीं कर रहे, मान लो जो पकड़े थे उसको भी छोड़ दिया, भाई छोड़ो इसको, कोई बात नहीं। तो जब पकड़ लिया जो मुजरिम बन पकड़ लिया, बाद में भी उनने मान लो पूछताछ करें भाई, मान लो आग भाई ने भी छोड़ दिया, पैसा दे लेके मान लो जो पैसा दिया है भाई छूट गया, वो काल ठेको खोल के बैठ गया था। एक दूसरा फिर तड़के आज मान लो आज ये लड़का खत्म हुआ है तो कल और दूसरे के साथ भी अटैक होगी इसे। और वह तो बिल्कुल निर्दोष नॉर्मली मतलब जा रहे हावी रोड के ऊपर की, यूं के साथ तो एकदम नाजायज ही है।
कोई उसका कोई उस बात से कोई लेना ये देना गांव नहीं। का लोग इकट्ठा हो गिर जाए कि ठेका पर कौन गया कि भाई आ ठेकादारा ने पकड़ो, क्योंकि आकी वजह हुई है, क्योंकि ठेकादारी तो गुंडा ठेकेदार जिस दिन वो खत्म हुआ वो बंद करके चले गए थे, यहाँ पर आए तो नहीं। काल ठेका खुला ना बता रही हाँ काल गए थे, काल यहाँ से बंद करवा दिया था, फिर वो चले गए थे। और ही थे वो, ठेकेदार नहीं थे, दूसरा था जो उसका चाचा चूचा था वो। 4 दिन कम फराई बताऊँ यहाँ पर हम आते जो सुबह मान लो दाना गिरने आते जो वो कहते 4 दिन कम फराई है यहाँ पर घूमी है वो। अच्छा अच्छा, पर कोई मतलब है जो लड़का की मृत्यु होगी बाद में भी हाँ बात बाद में जो भी आई, गाड़ी ही बा हाँ गाड़ी आई। तो इको भी कोई मतलब पीछे बा दोबारा या कोई ने मतलब ये भी बस अब यो कौन पे रोवे मान लो दूसरा के साथ अटैक करना चाहो था, क्या करना चाहो था, पर वो आया दूना हागन को नहीं आया, वो मतलब दूना तक चेक करके जाए, वो मतलब उठा तक ही आया। थाने मतलब ये आश्वासन देता कहे कि दिन होगा कि भाई ये वो जिस दिन से वो खत्म हो दिन से आश्वासन ही दे रहे हैं। कि भाई 2-4 दिन में हाँ, कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रक्रिया बहुत ढीली चल रही है। जाएंगे अंकल जी थे थारे बेटा ने लेके जा रहे अभी टाइम पर थारे साथ बोल तो जा रहे हो कि एम्बुलेंस में लेके गया या कोई गाड़ी में? देखो यहाँ से सिगाना तक तो ले गई है पुलिस, मैं दूसरी गाड़ी लेकर उनके पीछे पीछे गया हूँ। उरे तो बातचीत मेरी हुई है और उसने मेरे को बताया भी है कि पिताजी नूजिया की गाड़ी कर ले, वो चाल लगो और कौन जाएगा। फिर मैं गयो सिगाना जिस मेरे साथ ही है भाई, डॉक्टर के इन्होंने घूम भोक रहा, कोई इलाज आड़ो मिले को नहीं। बाद में थे जयपुर लेके गया जा, जयपुर पूछे हाँ कौन पूछे? पहुंचा नहीं, पहुंच तो गया पर डेथ होगी साहब नारनौल के पास हो गई। तो यो हाईवे रोड जो नयो बन जो ना पूरे, फिर मैं उसको देखा भाई बोल रहे को नहीं हो, फिर मैं उसके शरीर पर के हाथ फेरा तो पहले मैं बोल रहे हर बात में हाँ, बोलिया को नहीं। बस वो नारने आई कि और शरीर ठंडो पड़ गयो। पर मैं बोले भाई इसको बोली दे रही, बोल रहा को ना रोक गाड़ी ने, जब मैं हाथ फेरो जब शरीर एकदम ठंडो बर्फ की तरह हो रहा। पर मैं बोलो ड्राइवर को, मैं भाई ये तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया लग गए। बस ये बात करके देखा बाड़ी करके हम आगे बढ़ गए। हम जयपुर जरूर पहुँचे, पर एक डॉक्टर थे उनका में जांच कराई थी प्राइवेट। भाई देखो हमारी तरफ से तो ख़त्म होगा लागे। फिर वो हमारे रिश्तेदारों का कोई दोस्त था वो डॉक्टर, उन जांच करती बोले ख़त्म हो गया। बाकी भान भी अभी उपस्थित थी, तो दीदी थे बाद में भी टाइम पर कब आया हाड़ी, कब पूछा? मैं मेरे पापा उसको जयपुर लेके गए तो वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई हम जयपुर लेके आ रहे हैं, तो हम उसको हॉस्पिटल में मिल गए थे। मतलब थे जयपुर ही रहो? हाँ मैं जयपुर हूँ, इसीलिए पापा वहीं ले जा रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में आ गए थे। तो अभी जहाँ 22 दिन का समथिंग होगा, हाँ तो अब आगे जहाँ प्रशासन है अड़ी आके थारा बयान भी लेके गई? कोई नहीं आया, हमें कोई भी सहायता नहीं मिली, कोई प्रोसेस नहीं चल रही। हमारे घर कोई आता भी नहीं है, पूछने के लिए भी नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस बैठे हैं हम। जहाँ की गांव का लोग इन तो साथ दे रहे हैं। अब ग्रामीण है वो तो बैठते हैं आते हैं, लेकिन आगे उससे कोई वो नहीं है। कुछ परसेंट हैं साथ, कुछ परसेंट तो साथ हैं। अरे दारू बेचने वाले तो क्यों आऊंगा, क्यों हमारे साथ देंगे। जिन्होंने उसको भेजा है वो तो साथ है नहीं, और हमारा गांव साथ है हमारे। तो कौन नहीं भाई, अब ये मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे हाथ में तो है। इनको तो इंसाफ चाहिए। अब ये कहाँ जाएंगे बुजुर्ग आदमी, किसके पास जा सकते हैं ये? कहीं नहीं जा, हम तो पैदल चल ही नहीं सकते जा। हाँ वो तो अंकल जी थे, बहुत बुजुर्ग हो रहे हो। बस हमारी तो यही है कि हम 2 बहनें और हमारे 2 बूढ़े माँ बाप अकेले रह गए, तो कम से कम बेटा तो नहीं, इनको इंसाफ तो मिले कम से कम। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव इन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो है इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक और सरकार तक पूछे, और जो बुजुर्ग ही बने इंसाफ मिलना चाहिए जो आपको बेटो गयो है। चैनल पर नया हो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।